दही एक बहुत ही हेल्दी खाने का ऑप्शन होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, साथ ही में उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो एक घर में इजीली पाए जाने वाला नेचुरल प्रोबायोटिक है। उसमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, जब वो हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने में वो मदद करते हैं। तो जब हम लोग डॉक्टर्स कभी पेट खराब हो जाता है या डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उस समय जो हम लोग टैबलेट के फॉर्म में प्री प्रोबायोटिक देते हैं, वो सारे प्री और नेचुरल प्रोबायोटिक इस दही में होते हैं। खासकर गर्मी के सीज़न में हम लोग बहुत कॉमनली सजेस्ट करते हैं कि खाने में दही लेना अच्छा है। लेकिन कई पेशेंट्स का प्रॉब्लम होता है या उनका कहना होता है कि दही खाने की वजह से उनका डाइजेशन और ख़राब हो जाता है, या कुछ लोगों में एसिडिटी हो जाती है, या सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द ऐसे तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये सारी तकलीफ़ें इसलिए होती है क्योंकि कई बार इन लोगों में उनकी दही खाने की टेक्निक या उनका जो तरीका होता है वो गलत होता है। तो आज मैं बताऊंगी ऐसे कुछ 5 चीज़ें जो हमें दही खाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम लोग दही जमाने के लिए रखते हैं तो उसमें टेस्ट आने के लिए या मिठास आने के लिए या उसका खट्टापन कम होने के लिए उसमें कोई भी शुगर या सॉल्ट हमें नहीं ऐड करना चाहिए। जब हम लोग ये शक्कर और उसमें नमक डालते हैं दही जमा होने से पहले, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो दही जमा होता है उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, अच्छी तरह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते और वो जो दही जमता है वो पूरी तरह से या अच्छी क्वालिटी का नहीं जमता। बिना कुछ ऐड किए जब दही जम के तैयार हो जाता है और जब आपको उसे खाना है और उस समय आपको अगर कोई टेस्ट चाहिए तो उसमें आप सबसे पहले तो शहद डाल सकते हैं, अगर चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं या आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये कंपैरेटिवली केमिकल लेस होती है और इसकी वजह से जो दही का केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, दही आप कौन से समय पे खा रहे हो। नॉर्मली जैसे जैसे दिन खत्म होने जाता है, यानी दोपहर के बाद जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसी समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो ऐसे समय पे अगर हम लोग दही खाएंगे तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर और कम होगा और ये बॉडी टेम्परेचर और कम होने की वजह से सर्दी, ज़ुकाम, सर दर्द, साइनसाइटिस ऐसी तकलीफ़ें होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप दही खाना चाहते हो तो प्रिफरेबली उसे दिन के फर्स्ट हाफ समय में खाना चाहिए या नाश्ते में या सुबह के खाने में लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि आप दही किसके साथ मिला के खा रहे हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा में मिक्स करने से मना किया गया है, खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड और दही, या तली हुई चीज़ें और दही, या खट्टे फल और साथ में दही। क्योंकि इन सब के साथ जब हम लोग दही मिला के खाते हैं, खासकर जब बूंदी का रायता हो या नॉनवेज फूड्स में कई बार मैरिनेशन के लिए या उसमें क्रीमी फ्लेवर आने के लिए, उसकी ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए कर्ड का यूज़ किया जाता है, दही का यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से दो अपोजिट प्रॉपर्टीज़ के फूड मिक्स करके खाने की वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस ऐसी तकलीफ़ें बढ़ सकती है और इसकी वजह से हमें लगता है कि दही हमें नुकसान कर रहा है। चौथा पॉइंट है दही का टेम्परेचर चेंज करके खाना, यानी खास करके उसे गर्म करके खाना। दही को जो नेचुरल फॉर्म में है या जो रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे हमें कंज्यूम करना चाहिए या उसका सेवन करना चाहिए। जब हम लोग उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके या बहुत गर्म करके लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इसकी वजह से एसिडिटी और स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, आप दही कैसे बना के खा रहे हो या क्या खा रहे हो। जो भी पैकेज्ड और फ्लेवर दही अवेलेबल है उनमें कुछ केमिकल डले होते हैं जिसकी वजह से दही का गाढ़ापन बनाए रहता है, या वो गाढ़ा होता है या वो फ्लेवर्ड बनता है। और ये फ्लेवर्ड और गाढ़ा दही बनाने के लिए जो केमिकल ऐड किए जाते हैं वो केमिकल लॉन्ग टर्म पे हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो घर में दूध जो हम लोग लाते हैं उसे उबाल के ठंडा करके जो दही बनाते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये थे 5 पॉइंट, जब भी आप दही खा रहे हो तो उन्हें याद रखिए ताकि आपको दही से फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। अब आखिरी पॉइंट, जो सवाल हमें पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि क्या हम लोग दही रोज़ खा सकते हैं। तो प्रिफरेबली हफ्ते में 2 से 3 बार दही खाना बेहतर है।
उससे ज़्यादा दही खाने से भी कभी कभार किसी को तकलीफ हो सकती है। तो बिना तकलीफ के अगर आपको दही खाना है ताकि उससे आपको प्रोबायोटिक का फ़ायदा मिले, उससे आपको प्रोटीन मिले और कैल्शियम भी मिले, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप दही लेंगे तो उससे आपको प्रोबायोटिक, हाई प्रोटीन कंटेंट और कैल्शियम कंटेंट, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ सावी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है। हम लोग अगले वेडनेसडे फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।